अगर वो हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं तो हम इतने बेशर्म है कि उनके मुल्क में जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है। तो लिहाजा बिल्कुल भी नहीं, अगर उनमें ज़्यादा अक्कड़ है उनसे 1000% हमारे में ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स है, ठीक है। इज़्ज़त नफ्स को देखना चाहिए। अब जो है वो हमें भी जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, हर शोबे में लेना चाहिए। इंडिया हर शोबे में हमें जो है वो डिग्रेड करता है, यानी कि हमें हर जगह जो है वो बदनाम करने की कोशिश करता है हर लिहाज से। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अब स्टैंड करें इस मौजू, इस हर चीज़ में हमें भी अपना स्टैंड लेना चाहिए। आपको लगता है कि बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस काउंटर धमकी से? हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। अब वो देखिए कहीं भी है, अब वर्ल्ड कप के मैच होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंडिया कहता है कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो उनका बोर्ड इतना जो है ना वो कॉन्फिडेंट और इतना अमीर तीन है कि वो वेन्यू चेंज करवा देते हैं। हर आवाम उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है ऐसा। पाकिस्तानी को कम है, हर बंदा जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आने वाले बने, इंशाल्लाह हम उनको सिक्योरिटी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को काउंटर धमकी दे दी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। ऐसा पहले रमीज़ राजा ने कहा था, लेकिन अब नजम सेठी भी रमीज़ राजा के स्टांस को कैरी कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हीम। सर, नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे आप उनके स्टांस पर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ। एक अच्छा और ब्रेव डिसीजन है और ऐसा ही होना चाहिए। इवन नोइंग दिस फैक्ट कि जी कि इंडिया इस टाइम जो है आईसीसी पे टोटली जैसे कहना चाहिए कि अपर हैंड है उसका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फंडिंग कर रहा है, या आप ये कह लें कि आईसीसी का जो फंड कर रहा है सबसे ज़्यादा बेसिकली वही इंडिया ही कर रहा है और उसी की ही सबसे ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन फिर वही बात है कि अब जो छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिकेट का बेशक जुनून और सब चीज़ ज़्यादा है, लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जिस तरह के भी इश्यूज़ हैं, उनको एक साइड पे रखते हुए क्रिकेट एक गेम है, उसको गेम के अकॉर्डिंगली लेके चलें। लेकिन इंडिया जिस तरीके से कर रहा है और थ्रू आउट जो चल रहा है इनका ये इशू चल रहा है, ये इसको इनको सोचना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि अब और मुल्कों ने भी क्रिकेट खेलनी है और मुल्कों में भी क्रिकेट होनी चाहिए है। लेकिन फिर वो बात है अगर वो नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि एक आर्च राइवल्स हैं दोनों, पाकिस्तान और इंडिया, इनको सारी दुनिया देखती है और एशिया से बड़ा मैचेस होते हैं इनके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको आना चाहिए। और जो नजम सेठी कर रहे हैं इस दफ़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इकदाम है और हम उनको जो है ना बैकअप करना चाहिए, सबको बैक करनी चाहिए उनको, और होना चाहिए ऐसे जिस तरीके से वो कह रहे हैं। सर, एशिया कप का तो इंडिया बायकॉट कर सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है? क्योंकि आईसीसी के अंडर ये टूर्नामेंट आता है और अगर आप आईसीसी के किसी इवेंट को इस तरह से छोड़ते हैं या मिस करते हैं तो आपको फ़ाइन भी हो जाता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ऐसी में है कि हम फ़ाइन पे कर सकें या ऐसा कोई पंगा ले सकें? मैडम, अगर पाकिस्तान को फ़ाइन होगा तो डेफिनेटली इंडिया को भी होना चाहिए, है कि नहीं? दोनों ताली एक हाथ से तो नहीं, दोनों हाथों से बजती है। लेकिन एशिया कप एसीसी के अंडर आता है ना। लेकिन है तो आईसीसी का इवेंट ही ना। बेसिकली आईसीसी ये कवर करता है ना कि डिफरेंट रीजन में क्रिकेट हो रही है। इसमें अगर एसीसी करवा रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल करवा रही है, वो डेफिनेटली आईसीसी के कहने पे ही कर रही है ना, एक अप्रूव्ड बॉडी है उसकी। अब वो चीज़ अगर यहाँ पे फॉल कर रही है तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे भी फॉल करनी चाहिए। और अगर यहाँ से हम अगर बॉयकॉट नहीं करते हैं इस चीज़ का, अगर बॉयकॉट करेंगे तो फिर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर भी आएगा। दीगर मुल्क मालिक यही कहेंगे कि यार एक एसोसिएटेड जो जिसे कहना चाहिए कि आप ये कह लें कि एसोसिएटेड कंट्रीज़ तो दूसरी हैं, लेकिन जो एक मेन कंट्री जो है, जो आईसीसी की जो बैकबोन है एक तरह से क्रिकेट में, पाकिस्तान, वो भी उसका भी प्रेशर पड़ेगा कि जो दीगर ममालिक कहेंगे कि जी आप भी करें, उसको देखें, उसके अकॉर्डिंगली खेल को आप एक साइड पे रखें और पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखें। तो ये डेफिनेटली इन चीज़ों को होना चाहिए। आपको लगता है कि बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस काउंटर धमकी से? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। दीगर जो ममालिक हैं वो भी यही कहेंगे कि यार इस तरीके से ना किया जाए। अगर वो भी इस तरह करना शुरू कर दें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टीम ना भेजे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ना भेजे, या साउथ अफ्रीका जो वो न्यूजीलैंड में ना भेजे या जिम्बाब्वे में ना भेजे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके उसका फ़र्क पड़ेगा लाजमी ज़रूर। तो वो यही चीज़ है कि अब आपने अगर यही कहना कि जी जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही हम करें, तो वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे नजम सेठी का स्टेप है, उसको हमें बैक करना चाहिए डेफिनेटली। एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था कि हमने एक वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा था, उसका बायकॉट किया था, लेकिन एट द एंड हम लोग चले भी गए और बाद में हमें एक फ़्लाइट जो है लेट लेनी पड़ी, लेकिन हम चले गए थे। वो प्रीवियसली मैं उस चीज़ पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो करंट सिनेरियो है
उसमें हमारी अपनी भी एक पहचान बन की हुई है कि अगर इंडिया IPL के थ्रू कर रहा है चीज़ों को, तो हम भी PSL के थ्रू अपना हमारी ब्रांड बन चुकी है PSL भी। अब आप ये देख लें, आने वाले दिनों में आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि PSL में जब इंग्लैंड के प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो किसी वजह से आ रहे हैं। वहाँ पे पैसा है तो यहाँ पे क्रिकेट है। अब आने वाले दिनों में देखिए सिनेरियो क्या बनता है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा सबको यही कहूँगा कि भाईजान सपोर्ट करें नजम सेठी को। आने बाद के टाइम क्या होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस डिसीजन पे स्टैंड लें। आप खुद भी एक टीम है, आप खुद भी एक नाम है, डेफिनेटली आने वाले वक्त में जो है ना आपको अपनी इंपॉर्टेंस का मजीद पता लगेगा। आपको लगता है कि लोगों के स्टांस लेने की बात तो एक तरफ, क्या PCB ही अपने स्टांस पर कायम रह सकेगी? ये तो एक अभी थोड़ा टाइम है इसके अंदर, मेरे ख्याल 2023 में ही है, इसी साल में है ना वर्ल्ड कप। थोड़ा सा एशिया कप के 1 महीने के बाद है, उसमें प्रेशर डालना चाहिए इनके ऊपर, कम से कम ऐसे प्रेशर डालें ताकि आने वाले वक्त में उनको भी पता लगे कि आपको भी कोई जो है ना टफ टाइम दे सकता है या आपके अगेंस्ट भी वो खड़ा हो सकता है। उसमें मैं इस मामले में 100% जो साथ हूँ PCB के। वो बेशक बाद में डिसीजन चेंज करें, किसी भी इस वजह से करेंगे, लेकिन ये कि फ़ायदा है इसमें, हमारा ही भला है। कम से कम ये तो कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हम स्टैंड ले सकते हैं, हम भी कोई नेशन है। क्योंकि क्रिकेट लवर्स जो हैं वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को पाकिस्तान की लाहौर की, कराची की ग्राउंड्स में खेलते हुए देखना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एशिया कप को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी देखना चाहते हैं, सही है, बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ताली दोनों हाथों से बचती है और आपकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, और डेफिनेटली आपको उसके साथ स्टैंड करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हम भी कुछ चीज़ हैं, हमें भी जो है ना कंसिडर किया जाए, हमें जो है ना हल्का ना लिया जाए हमें इस मामले। आपका नाम? अजहर। सर, नजम सेठी ने कहा है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट्स पर, उनके स्टांस पर? जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। अब जो है वो हमें भी जो है वो स्टैंड लेना चाहिए, हर शोबे में लेना चाहिए। इंडिया हर शोबे में हमें जो है वो डिग्रेड करता है, यानी कि हमें हर जगह जो है वो बदनाम करने की कोशिश करता है हर लिहाज से। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अब स्टैंड करें इस मौजू, इस हर चीज़ में हमें भी अपना स्टैंड लेना चाहिए, ताकि जो है वो इंडिया को भी पता चले अगर ठीक है वो बिग 3 है, उसमें है, काउंट करता है, उसका हर चीज़ जो है वो वैल्यू है उसकी क्रिकेट में, लेकिन हम भी जो है वो कुछ कम नहीं है। तो हमें भी जो है वो बिल्कुल सही हमने भी किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें भी नहीं जाना चाहिए इंडिया। अगर वो नहीं आते, वो खुल्लम खुल्ला हमें जो है वो चैलेंज करते हैं हर शोबे में, हमें भी बिल्कुल करना चाहिए। अब टाइम है। सर, कोई भी टूर्नामेंट हो, पाक भारत टाकरे के बगैर वो टूर्नामेंट फीका होता है। अगर हमें यही देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, तो आप मुझे बताएं कि इस टूर्नामेंट की वर्थ क्या रह जाएगी? देखिए जी, हमें नुकसान कम है, हमें नुकसान उनसे बहुत ज़्यादा कम है, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यही चीज़ बेचते हैं और इसी का हाइप ये जो है वो ये क्रिएट करते हैं। वर्ल्ड कप में भी आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनल से ज़्यादा देखा गया। तो मेरा नहीं ख्याल अब इंडिया जो है वो अगर यही कहेगा और यही करेगा, इसी तरह का सलूक हमारे साथ रखेगा, हम तो हर दफ़ा जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हर शोबे में बढ़ाते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो हर शोबे में हमें जो है वो यही कहता है कि हम दुश्मन हैं, हम ये हैं। हम तो दोस्ती का जो है वो हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा ही जैसे वो करेगा वैसे ही हमें करना चाहिए। सर, एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान ने स्टांस लिया था कि हम जो है भारत नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान चला गया था। क्या आपको लगता है कि अब PCB अपने स्टांस पर कायम रह सकेगी? ये तो अब डिपेंड करता है नजम सेठी पर, हमारी हुकूमत पर, हमारी आर्मी पर, जो क्योंकि ये सब फैसले जो है वो इनके जो है वो इकट्ठे ही लेते हैं और हमें अपना फ़ायदा भी सोचना चाहिए। अगर हमें फ़ायदा हो तो हम ज़रूर जाएं। सर, अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आता तो इंडिया का इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इतना इजीली ICC का बायकॉट नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये भी जो है वो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ हमें फ़ायदा है हमें वो काम करना चाहिए, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन हर दफ़ा जो है वो मेरा ख्याल है कि हर दफ़ा उनके आगे बिछना वो भी सही नहीं है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप करवा लिया जाए तो इंडिया आने को तैयार है, और कहा जा रहा है कि जिसमें श्रीलंका और UAE के चांसेस ज़्यादा हैं।
लेकिन देखे ना, पाकिस्तान अगर एक चीज़ को होस्ट कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपने मुल्क में करे, डेफिनेटली उसको फ़ायदा। और हमारे लिए क्रिकेट हो रही है ना, हमारे मुल्क में ही हो रही है, तो हमें भी फ़ायदा होना चाहिए उसका। इंडिया बिल्कुल, अगर पाकिस्तान इंडिया आए इस दफ़ा तो हम ज़रूर जाएंगे। इंडिया पहल तो करे। वो कहते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज है यहाँ पर। देखें जी, सिक्योरिटी, हर आवाम उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है ऐसा। पाकिस्तानी को कम है, हर बंदा जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो आने वाले बने, इंशाल्लाह हम उनको सिक्योरिटी देंगे। सर, हमेशा एक चीज़ कही गई है कि खेल और सियासत को अलग अलग रखा जाए, लेकिन ये आज तक हो नहीं पाया। देखें जी, सियासत किसी भी शोबे से अलग नहीं हो सकती। अच्छा। तो सियासत को हमने साथ साथ लेके चलना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शोबे से सियासत इस दफ़ा अलहदा रहेगी, और ना इसको हम कर सकते हैं अलहदा। हर चीज़ में सियासत होती है, तो हमें इसको साथ साथ लेके ही चलना है। आपका नाम? मोहम्मद नईम। अरसल महमूद। सर, नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप उनके स्टांस पर? क्योंकि रमीज राजा भी पहले यही कह चुके हैं, उनके जाने के बाद अब नजम सेठी भी उनके स्टेटमेंट को, उनके स्टांस को कैरी कर रहे हैं। देखें, बात की है कि बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, ठीक है, कि अगर नजम सेठी साहब ने ये बात की है तो रमीज़ राजा साहब ने भी ये अगर बात की है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात की है। और हमारे पूरे मुल्क की आवाम को ये कहना चाहिए कि अगर वो हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं तो हम इतने बेशर्म हैं कि उनके मुल्क में जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है। तो लिहाजा बिल्कुल भी नहीं, अगर उनमें ज़्यादा अकड़ है, उनसे 1000% हमारे में ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स है, ठीक है। इज़्ज़त नफ्स को देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? देखिए जी, ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान का। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन मैच जो होता है, जो सबसे ज़्यादा महंगे टिकट फ़रोख्त होते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया के होते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए कि रमीज़ राजा साहब जो है ना, ऑलरेडी ये बात जो है ना, ये बयान दे चुके हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए ना, तो हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। अब वो देखिए कहीं भी है, अब वर्ल्ड कप के मैच होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंडिया कहता है कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो उनका बोर्ड इतना जो है ना वो कॉन्फिडेंट और इतना अमीर तीन है कि वो वेन्यू चेंज करवा देते हैं। दुबई में करवा दिया, श्रीलंका में, ये पिछले दिनों भी, पिछले सीज़न में भी यही काम हुआ था। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप वेन्यू चेंज करवा दें तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया आके एशिया कप में खेल लेगा। अब ये देखें कि ये तो अगर ऐसा इंडिया कह रहा है तो फिर पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी, स्पेशली नजम सेठी साहब को भी, उनकी हुकूमत भी है, ठीक है, उनको चाहिए कि ये इस जो है ना, ये स्टॉक पे जो है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊपर लेकर जाएं, इसको नीचे नहीं आने दें। और बिल्कुल ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीम है और इंडिया से कई ज़्यादा अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात पे इनको जो है ना वो बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए, बल्कि ऊपर जाना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। सर, आपको पता है कि इंडिया जो है वो खर्चा भी उठाता है अच्छा खासा। बिल्कुल आपकी बात ये है। आप देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, फॉर एग्जांपल नहीं होता, किसी भी बुनियाद पर नहीं होता, तो उनको अगर नुकसान पाकिस्तान का नहीं है, तो इंडिया का नहीं है, तो पाकिस्तान का भी कोई नुकसान नहीं है, पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन इस पे जो है ना, नजम सेठी को चाहिए कि उनको दो टोक जवाब दे। अगर वो नहीं आएंगे तो पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए। सर, एसीसी के इवेंट को बायकॉट करना तो इंडिया के लिए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए बायकॉट करना इतना आसान भी नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ का बोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा बोर्ड जो है उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड भी, पाकिस्तानी हुकूमत जो जैसी भी है कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह मजबूत है। लेकिन इंडिया के मुकाबले में अगर कहें ना, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बहुत जो है ना वो कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो ले लेता है, आईसीसी से भी टक्कर ले लेता है। बल्कि आईसीसी जो है ना इंडिया से पूछकर मैचेस वेन्यू रखता है। पाकिस्तान के पास ये जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी ये नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अगर ये करने की हिम्मत नहीं है, तो इतनी तो है ना कि हम, अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं खेलते। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा इतना बड़ा इवेंट है तो आईसीसी भी जो है ना इस पर नज़रसानी करेगा।
अब मुझे तो लगता है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आखिरकार इंडिया आएगा और खेल के चला जाएगा। डेफिनेटली होना यही है, मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। तो फिर इसको भी चाहिए ना, नजम सेठी को चाहिए कि एशिया कप का जो, अगर वो नहीं आ रही तो ये भी अपना करेगा, ठीक है। हम अगर वो नहीं खेलना चाहते तो हम भी किसी और वेन्यू पर जाके खेलेंगे। क्योंकि सर इंडिया और पाकिस्तान का, जैसा आपने कहा कि वाहिद टाकरा होता है जो पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा टिकट्स फरोख्त होती हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है। अगर हमें इन टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस ही देखने को नहीं मिलेंगे तो टूर्नामेंट में क्या जान और क्या एक्साइटमेंट रह जाएगी। फ्लॉप 3 टूर्नामेंट होता है। आप देखें कि ये पिछले इसी वर्ल्ड कप में ये चांसेस बन गए थे कि पाकिस्तान बाहर हो रहा है। पहले तीनों मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं, ठीक है। इस पे जो है इंडिया वाले भी परेशान है, क्रिकेट बोर्ड जो है, आईसीसी जो है वो भी परेशान है कि अगर ये 3 टीमों में से कोई भी एक पहले राउंड में बाहर हो जाएगी तो पूरे इवेंट का मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। वो अल्लाह का शुक्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल खेल के आ रहे हैं और हमेशा गुरूर का सर जो है वो नीचा होता है। इंडिया वालों ने हमारे खिलाफ जो है ना बड़ी बड़ी बढ़के मारी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त दी और हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैच, अच्छा टूर्नामेंट फिनिश करके आए हैं और फाइनल खेल के आए हैं। और इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अच्छा कमबैक करेगी और बहुत अच्छा करेगी। सर इस दफ़ा जो एशिया कप के होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, अगर इंडिया ना आया तो आपको नहीं लगता कि ये एशिया कप फ्लॉप हो जाएगा? डेफिनेटली ये किरकिरा हो जाएगा। आप देखें कि 6 टीमें हैं पाकिस्तान एशिया कप में मेरे ख्याल में, तो अगर मेन टीम है, इंडिया टीम मेन टीम है और पाकिस्तान, आप हर बंदे को पता है, हर पूरे वर्ल्ड पे मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बल्कि पहले होती थी उनकी सीरीज़ जो है ना वो इतनी अच्छी होती थी कि हर बंदा उसको जो है ना एशिया सीरीज़ जो है ना वो बड़े शौक से देखता था। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच जब होता है तो वो उसकी सीरीज़ जो है उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए। वहाँ के क्रिकेट बोर्ड को जो है ना सियासत अपनी जगह पर रह गई, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में खेल के मैदान में इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो नज़ारा जो है बड़ा खुशगवार और देखने के काबिल होगा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े प्लेयर हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में चौके और छक्के लगाएंगे और पाकिस्तान के क्रिकेट लवर जो हैं वो डेफिनेटली ये नज़ारे देखना चाहते हैं। आप देखें ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना, क्रिकेट बोर्ड की या जो भी है हमारी सियासी लेवल पर जैसे भी है, लेकिन प्लेयर्स जो आपस में ना, आप देखें कि वहाँ पर जब वर्ल्ड कप हो रहा था बाबर आजम, कोहली वगैरह सारे, रोहित शर्मा एक दूसरे को बड़े अच्छे जो है ना, यानी कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। सियासत को एक दफ़ा साइड पे कर दें आप, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं इनकी आपस में काफ़ी दोस्तियाँ हैं और बहुत अच्छे, यानी कि एक दूसरे को टिप देते हैं। अब कोहली ने जो है ना हमारे हारिस रऊफ को अपनी शर्ट गिफ्ट की है। ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड में जो है ना एक अच्छा जो है ना ये इक़दाम है और मेरे ख्याल में इन दोनों क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, ये सियासत से दूर हट के जो है ना क्रिकेट को एंजॉय करवाना चाहिए। अवाम को काफ़ी जो है ना इस पर उम्मीदें होती हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कब हमें देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल में ये जो है ना नफरतें, ये चीज़ें जो है ना इसको एक साइड पे रख के पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में भी होना चाहिए और जिस जो वेन्यू है वहीं पे होना चाहिए और आगे वर्ल्ड कप है उसका भी कोई वेन्यू भी नहीं चेंज होना चाहिए और इसी तरह आस्ता आस्ता जो है ना माहौल खुशगवार होता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना ये है कि हमें खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। इंडिया को एशिया कप खेलने पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।